नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज का मेरा टॉपिक है मथुरा जन्म स्थली विवाद, जो हिंदू मुस्लिम के बीच चल रहा है। हिंदुओं ने कोर्ट केस करा है कि जो मस्जिद बनी है, जो जन्म स्थल पे बनी हुई है, वो मंदिर के ऊपर है, इसलिए वो जो स्थान है वो हिंदुओं को सौंप दिया जाए। देखिए, हिंदू और जो मुस्लिम है, इनका जो मेन जो बिलीफ में डिफरेंस आता है वो आता है कि जो हिंदू हैं वो अर्च विग्रह को परमेश्वर की तरह पूजते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं अर्च विग्रह के रूप में। और जो मुस्लिम है वो बुद्ध परस्ती के एकदम खिलाफ है। अब ये बुद्ध परस्ती और अर्च विग्रह दोनों सेम है या अलग है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये बात एक अलग है। इसका मैं वीडियो पहले बना चुका हूं, लेकिन अभी दोबारा से बनाऊंगा एक विस्तृत रूप में। परंतु बात यह है कि दोनों के जो बिलीव्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। अब जैसे मान लीजिए एक घर है और एक घर में दो भाई हैं, वो आपस में रहते हैं, तो उनके बीच में अगर नहीं बनती है तो पिता दोनों को अलग कर देता है, थोड़ा सा डिस्टेंस पैदा कर देता है, क्योंकि अगर वो पास में रहेंगे तो एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और उस लड़ाई को कम करने के लिए दोनों के बीच में एक डिस्टेंस पैदा कर दी जाती है। ऐसे ही जब इनके बिलीफ्स आज के मेरे वीडियो बनाने से ना किसी दूसरे के वीडियो बनाने से बिलीफ्स नहीं बदल सकते। बिलीफ्स जो होते हैं वो तो जैसे जिन्होंने इस्लामिक के जो ठेकेदार हैं, जो हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं, वो जब रियल जो नॉलेज है, जो ईश्वर के प्रति प्रेम है, उसका प्रोपोगेशन है, उसका प्रचार करेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि ड्रेस बदल दी जाए तो उसमें उसके प्रचार में नहीं करना है। जो कॉन्शियसनेस है, जब तक आप अल्लाह के प्रति प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रेम, परमेश्वर के प्रति प्रेम अंदर पैदा नहीं करेंगे, तब तक ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होते रहेंगे। क्योंकि जो वास्तविक रिलीजन है वो है ही आप परमेश्वर से प्रेम करिए, यही वास्तविक रिलीजन है। लेकिन इस वास्तविक रिलीजन को आज के समय में, प्रेजेंट समय में समझाने वाला कोई नहीं है सिवाय शिला प्रभुपाद के, जिन्होंने इस्कॉन संस्था जो है स्थापित करी है सब जगह पे। वो बाहरी जो रिलीजन है उसको एक तरह से प्रचार नहीं करते हैं। वो जो वास्तविक रिलीजन है कि आप अगर गॉड को मानते हो, उससे प्रेम पैदा करिए। फले न परिचायते, आप अपने रिलीजन को कैसे फॉलो कर रहे हैं उसका फल ये बताएगा कि आपका जो परमेश्वर है, आपका जो अल्लाह है, उसके प्रति आपका प्रेम डेवलप हुआ या नहीं हुआ आपके हृदय में। लेकिन आज के समय में नफरत पैदा हो रही है, परमेश्वर की तरफ प्रेम को छोड़ के हिंदुओं के दिलों में नफरत पैदा हो रही है मुस्लिमों के प्रति, और मुस्लिमों के दिलों में नफरत पैदा की जा रही है शुरू से ही। जो हिंदुओं के दिलों में नफरत पैदा हो रही है वो उनके धर्म के कारण नहीं हो रही है, वो उनकी हरकतों के कारण हो रही है। और जो वास्तविक जो इस्लाम के जो सच्चे, और उनकी चुप्पी के कारण हो रही है। जो इस्लाम को मानते हैं, जो सच्चे मुसलमान हैं, उनकी चुप्पी के कारण वो नफरत पैदा हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में जब बिलीव्स अलग अलग हैं, दोनों के रास्ते अलग अलग लग रहे हैं, जो है नहीं वास्तविक लेकिन अलग अलग रह रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, तो ऐसी परिस्थिति में जो लॉ मेकर्स है उनको दोनों के बीच में डिस्टेंस रखना चाहिए। एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए कि जो मस्जिद और जो मंदिर हैं वो पास पास ना रहें, थोड़ा डिस्टेंस पे रहें। अगर पास पास रहेंगे तो दंगे की या फिर कोई ना कोई न्यूसेंस पैदा होने की आशंका बनी रहती है ऐसी परिस्थिति के अंदर। तो ये एक जो पहलू है ये लॉ मेकिंग सिस्टम के लिए है कि जो हिंदुओं का जो मंदिर है और मुस्लिमों की जो मस्जिद है, जहां पे वो अपने अल्लाह की इबादत करते हैं, और मंदिर जहां पे वो अपने अर्च विग्रह की पूजा करते हैं, उन दोनों को दूर दूर रखा जाए, पास पास दोनों को स्थापित ना किया जाए। अगर पास पास वो किसी भी परिस्थिति में बन गए हैं तो दोनों की सहमति, दोनों के बीच में डिस्टेंस कर दिया जाए। तो यहाँ पर जो है मंदिर पे मस्जिद है, इसलिए जो वाजिब जो चीज है वो तो यही है कि जो स्थान जो है हिंदुओं को दिया जाए। अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि मस्जिद पे मंदिर बनाया गया है तो वहां पे मैं ये बोल दूंगा कि वो स्थान जो है मुस्लिम को दे दिया जाए। तो यहाँ पे जब मंदिर पे मस्जिद है, जो बच्चा भी देख के बता सकता है, कोई बच्चा देख लेगा, साफ पता लग रहा है। आप उस स्थान पे जाएंगे कि जो मंदिर है कृष्ण की जन्म स्थली है, जहां पे वो अवतार हुए थे। वो जन्म साधारण मनुष्य का नहीं था, वो दिव्य जन्म था। जन्म कर्म च में दिव्यम, ट्रांसेंडेंटल था। तो जब वो वहां पर अवतरित हुए, जिस स्थान पर वो अवतरित हुए, उसी के ऊपर जस्ट मस्जिद बनी हुई है। और ऐसे में जब दोनों के हृदय में जो अल्लाह को जो पारायण कर रहा है,
जो अल्लाह की इबादत कर रहा है उसके दिल में भी ये रहेगा कि ये मस्जिद कहीं ना कहीं गिर सकती है। कुरान में लिखा हुआ है बाकायदा कि ऐसी मस्जिद कभी भी गिर सकती है और उनके दिल में ये चीजें खटकती रहेंगी जब तक कि उनका दिल ना टूट जाए। और हिंदुओं के मन में ये रहेगा कि हमारे जो अर्च विग्रह को वो बुद्ध समझ रहे हैं, दोनों की फीलिंग्स को ठेस पहुंची जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों के बीच में डिस्टेंस होना वाजिब है। और लॉ मेकर सिस्टम को जो शांति चाहते हैं, लॉ का मतलब ये नहीं है कि हमने लिखा पढ़ी कर दी, जो वास्तविक समाज में शांति बनाए रखने का जो मूल उद्देश्य है लॉ सिस्टम का, उनको ऐसा कानून बनाना चाहिए कि ये मंदिर और मस्जिदें हमेशा दूरी पे रहें, एक वाजिब दूरी पे रहें, ताकि दोनों के बीच में कहीं भी कोई डिस्प्यूट पैदा ना हो। अब यहां पर हम इस पर्टिकुलर जन्मस्थली की बात करते हैं, इसका एक धार्मिक पहलू देखते हैं। तो धार्मिक पहलू के अनुसार जो कुरान को मानने वाले हैं, यहां मैं जो कोट्स दूंगा वो कुरान के ही दूंगा, क्योंकि मंदिर पर मस्जिद बनाई गई है। अगर मस्जिद में मंदिर होता तो मैं कोट फिर जो है अपने सनातन संस्कृति स्क्रिप्चर्स के देता। तो यहां पर जो है मंदिर पर मस्जिद बनाया गया है, जो धार्मिक पहलू के अनुसार गलत है। कुरान में साफ लिखा गया है कि जिस मस्जिद की नींव पहले ही दिन से ईश्वर परायणता पर ना रखी गई हो, वो तुम्हारे लिए एक तरह से हराम है, और ऐसी मस्जिद तुमको जहन्नुम में लेके जाएगी। तो हम देख लेते हैं कुरान की आयत क्या बोलती है इस विषय में। तो कुरान का सूरा अल तौबा आयत 107 से 109 कहती है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मस्जिद बनाई इसलिए कि नुकसान पहुंचाएं और कुफ्र करें। कुफ्र मतलब काफिर, मतलब आप समझ रहे हैं, मुस्लिम जो है वो मुस्लिम के जो पहनावे में चोले में है वो भी कुफ्र कर सकता है, वो काफिर है। अगर वो इस्लाम की जो आयतें हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा तो वो काफिर है, ये कुरान में लिखा हो गया है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मस्जिद बनाई है इसलिए कि नुकसान पहुंचाएं और कुफ्र करें, और इसलिए कि ईमान वालों के बीच फूट डालें और उस व्यक्ति के घात लगाने का ठिकाना बनाए जो इससे पहले अल्लाह और उसके रसूलों से लड़ चुका है। तो जैसा कि हम देखते हैं मस्जिदों के अंदर जो है आतंकी जो कार्रवाई कभी कभी आती है, बहुत सारी न्यूज आती है। तो ऐसी जो मस्जिदें हैं एक तरह से वो हराम हैं और कुरान के खिलाफ है वो मस्जिदें। यहाँ पे तो लिखा गया है अल्लाह के प्रति जो लड़ाई करे या रसूलों के प्रति पहले जिसने लड़ाई कर रखी है उसके खिलाफ ही मस्जिदों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो जो हिंदू है ना तो उन्होंने कभी अल्लाह के खिलाफ लड़ाई करी है ना रसूलों के खिलाफ लड़ाई करी है। तो ऐसी परिस्थिति में मस्जिदों के अंदर आतंकवादी गतिविधि होना एकदम कुरान के खिलाफ है। सारी मस्जिद नहीं लेकिन होता है, ये सारी न्यूज में आता रहता है, इसलिए मैं ये चीज बोल रहा हूं। वे निश्चय ही कसम खाएंगे कि हमने तो बस अच्छा ही चाहा था, किंतु अल्लाह गवाही देता है कि वे बिल्कुल झूठे हैं। मतलब ऐसे लोग जो ईश्वर परायणता या अल्लाह पे परायणता नहीं करते, वो मस्जिद का इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं लोगों के अंदर दहशत पैदा करने के लिए। किसी अल्लाह से नहीं, खुद से, उनको खुद का डंडा बड़ा करना है, अल्लाह का डंडा बड़ा नहीं करना आपको, अपने मोहम्मद पैगंबर का डंडा बड़ा नहीं करना। अगर उनके डंडा बड़ा करना होता तो उनकी बात मानते, उनकी बात ना मानकर खुद की बात मानना, खुद का डंडा बड़ा करना, ये कुरान के खिलाफ है। और ऐसे लोग जानवर हैं, काफिर हैं, इनको जो है एक तरह से काफिर तरह ट्रीट करके वही सजा देनी चाहिए। वैसे तो इनको सजा अल्लाह ही देगा, अल्लाह का ही डंडा इनके ऊपर जब पड़ेगा तो बहुत जल्द इनको सजा मिल ही जाएगी जब जहन्नुम की आग में ये सब जलेंगे। आगे दूसरी इसमें लिखा गया आगे से, तुम कभी भी उसमें खड़े ना होना, वह मस्जिद जिसकी आधारशिला पहले ही दिन से ईश्वर परायणता पर रखी गई है, वह इसकी ज्यादा हकदार है कि तुम उसमें खड़े हो। उसमें ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अच्छी तरह स्वच्छ रहना पसंद करते हैं, और अल्लाह भी पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। फिर क्या वह अच्छा है जिसने अपने भवन की आधारशिला अल्लाह के भय और उसकी खुशी पर रखी है, या वह जिसने अपने भवन की आधारशिला किसी खाई के खोखले कगार पर रखी है जो गिरने को है, फिर वह उसे लेकर जहन्नम की आग में जा गिरेगा। अल्लाह तो अत्याचारी लोगों को सीधा मार्ग नहीं दिखाता। उनका वह भवन जो उन्हें बनाया है सदैव उनके दिलों में खटक बनकर रहेगा। हाँ, यदि उनके दिल ही टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो दूसरी बात है। अल्लाह तो सब कुछ जानने वाला है, अत्यंत तत्वदर्शी है। तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि जो कुरान है वो ऐसी मस्जिदों के बिल्कुल खिलाफ है, और कुरान को मानने वाले जो वास्तविक मुस्लिम हैं उनको ना तो कोर्ट में जाना चाहिए। मैं तो ये नहीं बोल रहा आप कोर्ट की बात माने, आप हिंदुओं की बात माने, अब भाई पैगंबर की बात मान लो।
पैगंबर की बात तो मानो, पैगंबर का डंडा तुमसे बड़ा है, अल्लाह का डंडा तुमसे बड़ा है। अगर उसके डंडे को भी काटने की सोचोगे तो अल्लाह का डंडा जब पड़ेगा तो जहन्नम की आग में जाके गिरोगे। अल्लाह ने साफ बोल रखा है कि ऐसी मस्जिद में खड़ा मत होना, ऐसी मस्जिद में खड़े मत होना, उसको तज्ज है, तुम्हारे छोड़ने लायक मस्जिद है। अगर तुम अल्लाह, मैं तो बोल रहा हूं, अगर मुस्लिम वास्तविक में मुस्लिम बन जाए ना तो फसाद, आधे से ज्यादा फसाद ही खत्म हो जाए। हिंदू वास्तव में सनातनी बन जाए तो सारा फसाद खत्म हो जाए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि उसी मस्जिद पर रहकर इबादत की जा सकती है जिसकी जो नींव है ईश्वर परायणता पर की गई हो। और ये जितनी भी मस्जिद हैं, चाहे वो जामा मस्जिद हो, या मथुरा स्थली मस्जिद हो, या काशी हो, विश्वनाथ, क्या कितनी भी मस्जिदें हैं, उन सब की जो नींव है अल्लाह के जो फरमान है उसको ठुकराकर खुद के फरमान को अपनाने की जो मानसिकता है उससे डाली गई है। जबरन धर्म परिवर्तन करने की मानसिकता से डाली गई है। तो ऐसी जो मस्जिद है वो गिरेगी, अल्लाह ने बोला है वो तो गिरेंगी, समय रहते गिरेंगी और जहन्नुम में लेके जाएंगी उनमें इबादत करने वाले लोगों को। तो ये इसका एक धार्मिक पहलू है। और आप देखिए उस जहां के जाके देखेंगे तो बच्चा पहचान जाएगा कि मंदिर में मस्जिद है, इतना सत्य है। कुरान में साफ लिखा गया है कि सत्य पे असत्य मढ़ने का प्रयास मत करो। अगर जो चीज साफ सत्य दिख रही है उसको असत्य से ढकने का प्रयास मत करो। अपने अंदर पूछो, अपने अंदर ईमान पैदा लेके आओ। सिर्फ ये टोपी पहन लेना, दाढ़ी उगा लेना, इससे कोई मुस्लिम नहीं बन जाता। अगर तुम सत्य पे असत्य मढ़ने का प्रयास कर रहे हो तो मुस्लिम ही नहीं हो वास्तव में। अगर तुम वास्तव में मुस्लिम हो तो अल्लाह की बात मानोगे। और अल्लाह ने साफ बता रखा है कि ऐसी मस्जिद जो है तुम्हें जहन्नम की आग में लेके जाएगी। तो धार्मिक पहलू देखते हुए, कुरान की बात मानते हुए, जो मुस्लिम जो लोग समुदाय हैं उनको ना तो कोर्ट ठीक है, कोर्ट में जाएंगे, हिंदू भी लड़ रहा है, मुस्लिम भी लड़ रहा है, परंतु अगर आप कुरान को फॉलो कर रहे हैं और अडिगता से फॉलो कर रहे हैं तो ये नौबत ही पैदा नहीं हो पाएगी। कुरान में साफ लिखा गया है जो ईमान पैदा करने वाला है, जो वास्तविक मुस्लिम है, वो अवज्ञाकारी नहीं हो सकता। जो कुरान में जो आज्ञा दी गई है उसको जो फॉलो करेगा, कुरान में बुद्ध को तोड़ने के लिए, फसाद करने के लिए कहीं पर आज्ञा नहीं दे रखी। इब्राहिम का जिक्र दे रखा है, आज्ञा नहीं दे रखी तुम ये करो, ये आज्ञा नहीं दे रखी। तो तुम्हें अवज्ञाकारी नहीं होना चाहिए, फसाद नहीं करना चाहिए, ये आज्ञा है कि धरती पर फसाद मत फैलाओ, सत्य बोलो, असत्य, सत्य के ऊपर असत्य मत गढ़ो, ये आज्ञा है। अगर तुम कुरान की अवज्ञा कर रहे हो तो कैसे मुस्लिम हो, कैसे मुस्लिम हो तुम। और वहां पे जो देवकीनंद ठाकुर जी हैं वो सिर्फ इतना बोल रहे हैं, जीपीआर से पता लगा लीजिए। अगर वहां पे लग रहा है कि वहां पे मूर्ति है, वहां पे मूर्तियों को रखा गया है, तो पैसे वो देने के लिए तैयार हैं। वो क्या, हम सब अपनी तरफ से देने के लिए तैयार है। सारे हिंदू वाले भाई हम इकट्ठा कर लेंगे, हम दे देंगे, हम बना देंगे। आपकी मस्जिद नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ इतना सा मांग रहे हैं, हमारी जो आस्था के जो केंद्र है, हमारे ठाकुर जी जो है, हमारा अर्च विग्रह जो है, अगर वो वहां पे पाया जा रहा है तो वहां से हटा के देने में क्या बुराई है, क्या बुराई है। अब तीसरा ब्रदरहुड। ब्रदरहुड का मतलब ये होता है कि आपकी आस्था का सम्मान हम करेंगे, आप हमारी आस्था का सम्मान कीजिए। सेक्युलरिज्म जो है वो ये है, आइडियल सेक्युलरिज्म, जो वास्तविकता में धरती पर बिल्कुल नहीं है। अगर आप हमारी आस्था का सम्मान करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यही तो बोल रहे हैं, ये मस्जिद थोड़ी मांग रहे हैं। जहां पे मंदिर है, मंदिर के ऊपर मस्जिद है, वो तो मांगना वाजिब है, वहां तो वो प्रयास होगा। और वो कुरान के भी खिलाफ है। मुसलमानों को भी खुद कुरान की बात, अल्लाह की मान, रसूलों की बात मानते हुए वो मस्जिद जो हिंदू को सौंप देनी चाहिए, बिना कोर्ट में जाए, बिना फसाद करे हुए। मगर डंडा तो हमें रसूलों से बड़ा करना है, हमें तो खुद की डंडा बड़ा करना है। रसूल खाएं, पैगंबर खाएं, अल्लाह खाएं, अल्लाह के प्रति ईमान कहां पे है। और यहां पे वो सिर्फ इतना सा मांग रहे हैं कि बस चेक कर लीजिए, अगर हमारे अर्च विग्रह जहां हमारी आस्था है, हमारा केंद्र है। अब अर्च विग्रह गलत है या सही है इसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, परंतु वो उनकी आस्था है, ये हमारी आस्था है। ठाकुर जी को मैं भी आस्था हूं, ठाकुर जी मेरे प्राण हैं, मेरी आस्था का केंद्र हैं। परंतु मैं ये चीजें बोल रहा हूं एकदम से निष्पक्ष होकर बोलना चाह रहा था ये बातें, लेकिन वो है मेरा केंद्र ठाकुर जी। अगर ठाकुर जी को सिड्डों के नीचे रख रखा है तो ये हिंदुओं की आस्था को कुचला जा रहा है। और धीरे धीरे ये कुचला जाएगा उनकी आस्था को, तो नफरत में डेवलप होगी। और जब धीरे धीरे नफरत में डेवलप होगी तो ये देश के लिए सही नहीं है। इतना बड़ा देश जो सेक्युलर है,
जो साइकोलॉजी का थप्पा लगा के अपने साथ चलता है, और जिस साइकोलॉजी का ठेका सिर्फ जो हिंदुओं ने ले रखा है, क्या मुस्लिमों को एक बार एक ऐसा एग्जाम्पल पेश नहीं करना चाहिए कि जो एक केस ऐसा था जो बिना कोर्ट में जाए, ना फसाद हुए, शांति प्रिय, ना हिंदुओं ने अपने हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने दोनों साथ में मिलके सॉल्व कर लिया, एक साथ सॉल्व कर लिया? क्या ऐसा एक एग्जाम्पल हमें सेट नहीं करना चाहिए? इतिहास में जो है बहुत सारे, औरंगजेब जो है, आप औरंगजेब को, जैसे महाराष्ट्र में औरंगजेब को कर दिया, कुछ सबने नहीं करा, कुछ एक ने कर दिया होगा जो औरंगजेब को अपना हीरो मानते हैं, लेकिन वो हीरो कैसे है? उसने इस्लाम को कहां फॉलो करा है? बताइए तो सही, कहां फॉलो करा? बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, जो कुरान के खिलाफ है, जो बताते हैं कि हम ईमान को मानने वाले हैं, सवेरे तो ईमान को फॉलो करेंगे और शाम को ईमान को एकदम विस्मृत कर देंगे, उस टाइप के लोगों में से है। उनको तो राजपाट के हिसाब से इस्लाम का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो। युद्ध ऐसा नहीं, युद्ध पहले भी होते थे, जब से सृष्टि हुई है तब से युद्ध होते आए हैं, परंतु सनातन संस्कृति के जो युद्ध होते थे वो नियमों से चलते थे कि आप पीछे से वार नहीं करेंगे, किसी निहत्थे पे वार नहीं करेंगे, जनता से दूर जाके एक स्थान ले लिया जाता था, वहां पे सोल्जर्स इकट्ठे होते थे सारे, सिर्फ सोल्जर्स, आम जनता दूर रहती थी और उन सोल्जर्स के बीच में लड़ाई होती थी। वहां पे शौर्यता दिखाओ अपनी। बच्चों को मारने में कैसी वीरता, निहत्थे को मारने में कैसी वीरता? तो औरंगजेब इस प्रकार का वीर था, बच्चों को मार के अपने आप को वीर बनाने का प्रयास कर रहा था वो। तो शौर्यता उसमें कहीं नहीं थी, क्रूरता थी। इसको क्रूरता बोला जाता है। शौर्यता और क्रूरता में डिफरेंस है। शौर्यता मतलब होता है आप सामने सामने लड़ते लड़ते दोनों एक वीर गति को प्राप्त हो रहा है, तो उसको शौर्यता बोला जाता है। और ऐसे नहीं पीछे से मार दिया, चक्कू मार दिया, बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, तो ये सारी चीजें तो एक क्रूरता और एकदम ग्रेव आदमी की पहचान है। इसको अगर आप हीरो अपना मानते हैं तो ऐसे वाले लोग इसी मानसिकता को फॉलो करने वाले लोग हैं जो कुरान के खिलाफ है। इसलिए मैं बार बार मुस्लिमों से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे क्रूर आक्रांताओं को अपना हीरो ना बनाएं। ऐसे करके आप देश के जो हिंदू हैं उनके बीच में एक नफरत पैदा करेंगे और ऐसे देश का माहौल जो है वो खराब होगा और फसाद पैदा होगा जो कुरान के खिलाफ है, और अल्लाह के प्रति नफरत पैदा होगी। अगर आपको परिवर्तन करना है तो अल्लाह के प्रति प्रेम जगाने का परिवर्तन करो। पहले तो खुद के हृदय में प्रेम अल्लाह के प्रति पैदा करो। खुद के हृदय में वो जो जिसके पास जो होगा वही तो दूसरों को देगा। अगर आपके हृदय में ही अल्लाह के प्रति प्रेम डेवलप नहीं हुआ है तो आप कैसे दूसरों के अल्लाह के प्रति प्रेम पैदा कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। खुद के दिलों में नफरतें पैदा कर रखी है, इसलिए दूसरों के दिल में भी नफरतें पैदा करने का प्रयास कर रहे हो, तो वो गलत है। ब्रदरहुड का एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए मुस्लिमों की तरफ से। यदि आप ब्रदरहुड का एग्जाम्पल देते हुए हिंदुओं को ये जो स्थान है सौंप देते हो तो इसमें कुरान अपने आप फॉलो हो जाएगी, रसूल की जो आज्ञा है वो भी फॉलो हो रही है। ये पहलू देते हुए भी अगर आप मुस्लिम को, हिंदुओं को ये जो है स्थान देते हो तो एक एग्जाम्पल भी सेट होगा देश के अंदर कि ये देश है वास्तव में सेक्युलर है। यहाँ पे दोनों पक्ष अपनी अपनी आस्थाओं में रहते हुए दूसरों की आस्थाओं का सम्मान करना जानते हैं। इसलिए मुस्लिम यदि इस स्थान को हिंदुओं को दे देते हैं तो एक एग्जाम्पल तो सेट होगा ही होगा, और कुरान का जो आप एक तरह से आज्ञा को भी फॉलो कर पाएंगे। ये दोनों ही है। धार्मिक पहलू देख रहे हैं लेते हैं तो उसमें भी आप आज्ञाकारी हो जाएंगे रसूल के, और ऐसा नहीं करते तो उनकी अवज्ञाकारी तो होगी, और ब्रदरहुड का फिर एग्जाम्पल सेट होने की बात ही छोड़ दो। तो ये एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि एक ऐसा केस था जहां पर ना कोर्ट में जाए बिना, ना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के द्वारा, ना दंगे फसाद के द्वारा, जो हिंदू जो मुस्लिम है दोनों ने साथ में मिलके इसको सॉल्व कर दिया। तभी ये देश है वास्तविक सेक्युलर रह पाएगा। जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय श्रीला प्रभुपाद।